हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी की पहली शॉर्ट स्टोरी के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है द गोल्ड वॉच यानी सोने की घड़ी, और जिसके राइटर हैं पोंजिकारा राव। राइटर ने इस स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावी ढंग से लिखने के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट किया है। इस स्टोरी में संकु नाम का एक पुअर वर्कर है। इट मीन्स आई कैन से देयर इज ओनली वन मेन कैरेक्टर हुज नेम इज संकु इन दिस शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी में संकु नाम का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत गरीब है। He worked in a factory, एक फैक्ट्री में काम करता है and he got only very low salary per month. He got only 1 rupees per day. संकु को एक दिन काम करने का केवल 1 रुपया मिलता है। इसका मतलब एक महीने में 30 रुपए। लेकिन संकु वॉच ऑल इन डेब्ट। रीजन होता है कि संकु पर हमेशा बहुत अधिक कर्ज चढ़ा रहता है। संकु ने कुछ अपने घर से पैसे उधार लिए और कुछ बाजार में छोटी छोटी दुकानदारों से उसने सामान उधार लिया। जब भी संकु अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकलता, रास्ते में उसे लोग टोकते और अपना पैसा उससे मांगते। घर में संकु अलग परेशान रहता। इसका मतलब इस चैप्टर में संकु की 2 तरीके की, फर्स्ट वन इज इनसाइड हाउस एंड सेकंड वन इज आउटसाइड हिज हाउस, प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। संकु के घर की परेशानियां और संकु के बाहर की परेशानियां। साथ ही ये भी दिखाया गया है कि व्हाट वाज संकु डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। संकु अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या डिसाइड करता है, यह भी इस स्टोरी में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं द प्रॉब्लम्स इनसाइड संकु's हाउस। संकु के घर के अंदर कौन कौन सी समस्याएं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, संकु को 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है। संकु अपना हिसाब लगाता है कि इस महीने उसे लगभग कितना कर्ज चुकाना है, और हिसाब लगाने के बाद उसे पता चलता है he knew that he had to pay 20 rupees and a half in this month as a debt, कि उसे इस महीने लगभग 22.5 रुपए कर्ज के चुकाने हैं। एंड ही वर्कड ओनली 13 days, उस महीने उसे काम कितने दिन मिलता है, केवल 13 दिन। तो 13 दिन के उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 13 रुपए। अब संकु हिसाब लगाता है कि अगर उसने अपना कर्ज चुकाने की सोची, तो अगर उसने 13 के 13 रुपए कर्ज में दे दिए, तो बाकी का बचा हुआ महीने में घर का खर्च कैसे चलाएगा। उसके घर में संकु की पत्नी, उसका एक बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। संकु का जो बेटा है उसके शरीर पर बहुत ज्यादा घाव हो गए हैं, जिसकी वजह से वो रात को रोता है। उसकी पत्नी के पास उस बेटे के घाव में लगाने के लिए कोई भी ऑइंटमेंट या मलहम नहीं होता है। एक दिन की बात है, जब संकु एज द संकु वॉज अबाउट टू गो टू वर्क, संकु एक बार जब काम पर जाने ही वाला था कि हिज वाइफ स्टॉप, उसकी पत्नी उसे रोकती है और उनसे कहती है, रिमेंबर व्हेन यू रिटर्न यू विल ब्रिंग 2 बनानास, कि जब आप शाम को वापस आओगे तो 2 केले लेते आना, क्योंकि बेटा रात को रोता है और उस वक्त उसके पास
बेटे को देने के लिए कुछ भी नहीं होता, वो बहुत परेशान हो जाता है। शंकु देखता है कि ये तो उसके लिए परेशानी है। साथ ही शंकु को एक परेशानी और दिखाई देती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। शंकु सोचता है कि यह उसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। सो शंकु कर्ज्ड हिमसेल्फ। अब शंकु अपने आप को दोष देता है। एक तो वो पहले से ही परेशान है, ऊपर से ये परेशानी और आ गई। सो शंकु कर्ज्ड हिमसेल्फ। शंकु अपने आप को दोषी ठहराता है। अब देखते हैं शंकु के घर के बाहर की कौन सी समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम्स आउटसाइड हिज हाउस। शंकु ने जिन छोटे दुकानदारों से, चाय वाले से, बीड़ी वाले से जो पैसा उधार लिया था, कुछ पैसा उसने फैक्ट्री से भी लिया था, तो जब भी शंकु अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकलता है तो वो दुकानदार शंकु को रोकते हैं। दे स्कॉल्डेड शंकु। वो शंकु को बुरा भला कहते हैं और अपना पैसा मांगते हैं। शंकु को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन बेचारा कर कुछ नहीं सकता। तो इस तरीके से शंकु को घर के बाहर और घर के अंदर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब शंकु डिसाइड करता है टू स्टील द गोल्ड वॉच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। शंकु क्या डिसाइड करता है, जहां पर जिस फैक्ट्री में वो काम करने के लिए जाता है और जिस ऑफिस के बाहर वो एज ए पियून काम करता है, उस ऑफिस में इंजीनियर की टेबल पर एक गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी रखी होती है। शंकु डिसाइडेड टू स्टील द गोल्ड वॉच टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। शंकु निश्चय कर लेता है कि अब वो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सोने की उस घड़ी को चुरा लेगा। शंकु मन में सोचता है, फिर उसके मन में अंतर्ध्वन चलता है। वो सोचता है, सपोज इफ ही स्टोल द वॉच, उसने घड़ी को चुरा लिया तो घड़ी कितने की बिक जाएगी। वो अंदाज लगाता है कि 25 रुपए की तो बिक ही जाएगी। फिर वो सोचता है उसे कर्ज कितना देना है, बिल्कुल सही 22.5। अगर 25 की बिक जाती है फिर भी उसके पास 2.5 रुपए बचेगा और 13 रुपए उसकी पेमेंट के, उसका घर का खर्च आराम से चल जाएगा। फिर सोचता है 25 की नहीं तो चलो 20 की तो बिक ही जाएगी। फिर वो हिसाब लगाता है। फिर सोचता है 15 की तो हर कीमत पर वो घड़ी बिक जाएगी। 15 प्लस 13 रुपए सैलरी 28 हो जाते हैं। 22.5 कर्ज दे देगा, फिर भी उसके पास कुछ पैसा बचेगा जिससे वो कुछ दिन आसानी से काट सकता है। यही उधेड़-बुन में शंकु के कई दिन गुजर जाते हैं। And he could not sleep soundly for several nights because he always thought about his problem. शंकु हमेशा अपनी समस्या के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो कई रातें आराम से सो नहीं पाता। हर दिन जब वो ऑफिस के लिए निकलता है, he decided to steal the watch definitely. घर से सोच के जाता है आज वो उस घड़ी को चुरा ही लेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो उस घड़ी को नहीं चुरा पाता और बिना घड़ी चुराए वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन शंकु उस घड़ी को चुराने में सफल हो जाता है। He decided to steal the gold watch in lunch time because at that time nobody was present to see him. शंकु उस घड़ी को चुराने के लिए कौन सा समय चुनता है? लंच टाइम, क्योंकि उस समय वहां पर शंकु को देखने वाला कोई नहीं होता है। शंकु ने समय चुना। एक दिन की बात है जब उस ऑफिस के सभी लोग लंच होते ही कैंटीन पर खाने के लिए और अपना अपना खाने के लिए ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। शंकु सॉ द ऑफिस। शंकु ऑफिस की ओर देखता है। द विंडो वॉज पार्शली ओपन। खिड़की आधी खुली हुई है एंड द वॉच वॉज रिमेन ऑन द टेबल। शंकु ने देखा सोने की घड़ी अभी भी टेबल पर रखी हुई है और जैसे ही द इंजीनियर वेंट आउट, इंजीनियर कमरे से बाहर निकलता है। शंकु केम टू द विंडो।
शंकु खिड़की के पास जाता है। He put his hand inside the room and the watch was in his hand. शंकु हिम्मत करता है, चारों ओर देखता है, nobody was seeing him. उसे कोई नहीं देख रहा होता। शंकु थोड़ी देर और इंतजार करता है और जब उसे भरोसा हो जाता है कि now nobody can see him to steal the watch, अब उसे घड़ी चुराते हुए कोई भी नहीं देख सकता, खिड़की के पास खड़ा होता है, फिर चारों ओर देखता है और अचानक से अपना हाथ खिड़की से अंदर बढ़ाता है और सोने की घड़ी शंकु के हाथ में। शंकु तुरंत उस घड़ी को अपने पॉकेट में डालता है और वापस अपने स्थान पर आकर खड़ा हो जाता है। शंकु फील वेरी हैप्पी। इस समय शंकु बहुत खुश महसूस करता है, लेकिन सेम टाइम द गार्ड ऑफ द फैक्ट्री मिस्टर माधवान केम देयर, उस फैक्ट्री में जो गार्ड था माधवान वहां पर आ जाता है और वो शंकु से पूछता है, हाय शंकु ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग स्टैंडिंग लाइक स्टैचू। शंकु तुम स्टैचू के समान खड़े हुए क्या कर रहे हो। शंकु बोला, नहीं 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 कुछ नहीं। डर के मारे शंकु के मुंह से शब्द नहीं निकलते। माधवान बोला, लायर, झूठा कहेगा, और इतना कह के माधवान वहां से चला जाता है। शंकु मन में सोचता है कि शायद माधवान ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है। अब वो शंकु डर जाता है। अब वही घड़ी जिसको चुराने के लिए उसने कई रातें बिताई, कई रातों की नींद हराम की, अब वही घड़ी उसकी जेब में ऐसा प्रतीत होती है कि उसकी जेब में कोई लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा डाल दिया है। अब वो ये सोचता है कैसे, आखिर कैसे वो इस घड़ी को वापस उस टेबल पर रख दे और कर्ज चुकाने के लिए वो कोई और उपाय सोचेगा। हालांकि वो जानता था he had no other choice but to steal the watch. He had no other source of income to pay his debt. उसके पास उस घड़ी को चुराने के अलावा कोई रास्ता नहीं और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम भी कोई और नहीं है, यानी कि वो अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा। फिर भी वो सोचता है कि किस तरीके से अब वो उस घड़ी को वापस वहां रखे। वो मन में सोचता है, if he was caught, he would be dismissed from his job. अगर वो पकड़ा गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तभी उसे पिछली घटना याद आती है कि एक बार बारिश के मौसम में किसी व्यक्ति ने सिर्फ बारिश से बचने के लिए कुछ समय के लिए एक व्यक्ति का छाता उठा लिया था और बदले में क्या हुआ, उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया। शंकु भी सोचता है कि जब वो वापस गेट से बाहर निकलेगा, माधवान ने गेट कीपर को सब कुछ बता दिया होगा, फैक्ट्री में काम करने वाले सारे 700 लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे और शंकु को देखकर चोर 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 कहेंगे, उसकी कितनी बेइज्जती होगी और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। यह सब सोचकर शंकु के मन में आता है किसी भी तरीके से अब वो उस घड़ी को वापस उस टेबल पर रखने की कोशिश करता है, रखना चाहता है। He went to the window, दोबारा से खिड़की के पास जाता है, घड़ी निकालता है, चारों ओर देखता है, कोई दिखाई नहीं देता। शंकु जल्दी से उस घड़ी को पहले वाले स्थान पर रखता है, वापस अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है एंड ही टुक साइन ऑफ चैन की सांस।